गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी लोग तैयार हो आज की क्लास के लिए? तैयार हो बच्चों? आज तुम लोगों को एक नया चीज मैं सिखाने वाला हूं। ऐसी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिससे सोचने की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। देखो, जो तुम लोगों की जिंदगी की सपना है एक बड़ा ऑफिसर बनने का, और ऑफिसर बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। केवल नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाने से ऑफिसर लोग नहीं बन जाता। उसके लिए दिमाग का तेज होना चाहिए, हर कुछ को समझने की, हर कुछ को सोचने की दिमाग होना चाहिए। हम तुम लोगों को जानते हो क्या क्या और मैं करवाने वाला हूं? नया नया खेल, गेम्स, जिससे दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। एक्टिविटीज, तरह तरह का एक्टिविटीज जिससे दिमाग बढ़ेगी। तरह तरह का प्रोजेक्ट जिससे दिमाग बढ़ेगी। मैथ है ही, रीजनिंग है ही, भाषा परीक्षण है ही, ये सब तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम ये सब भी कराने वाले हैं। तो क्लास शुरुआत करने के पहले सभी लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन पर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोगों को आसानी से मिल सके। और हाँ, जो लोग हमारा पूरा कोर्स कंप्लीटली, जिसमें गेम्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, एक्टिविटीज, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, यानी ऑल इन ऑल चाहते हो, तो हमारा एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके कोर्स करने में दिक्कत हो रही होगी तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, देख लो, ये व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो या तो कॉल करो। कॉल करके यहाँ से रूबी मिस से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलो क्लास की बात हम लोग अब करते हैं। बहुत चीजें हो गया, क्लास की बातें हम लोग करते हैं। देखो, पहला प्रश्न यहां पर है। कल हम लोगों ने ओज प्रतिलोम को देखा था। ओज प्रतिलोम क्या होता है? कोई भी दो संख्या को जोड़ने पर जीरो आंसर आना चाहिए, तो उसी को ओज प्रतिलोम हम लोगों ने कहा था। जैसे 5 जोड़ -5, तो इसमें जीरो आ रहा है, तो 5 का जो ओज प्रतिलोम -5 कल हम लोगों ने देखा था। ओज प्रतिलोम निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि जो चिन्ह है वो चिन्ह को बदल करके जोड़ दोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी दो संख्या को गुणा करने के बाद गुणात्मक प्रतिलोम उसको कहेंगे जब एक मिलता हो, यानी दो संख्या को गुणा करेंगे और गुणा करने पर एक आंसर आता हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 3/2 गुणे 2/3। अब इसको गुना करो, देखो एक आता या नहीं। देखो ये कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो एक बच रहा या नहीं। तो हम क्या कहेंगे? 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको उल्टा कर दिए थे ना, 3/2 का 2/3। ये देखो ऊपर ले गए थे और ऊपर वाले को नीचे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है? जस्ट अब उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। ऊपर वाले को नीचे कर देना है, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, देखो, और नीचे वाले को ऊपर कर देना है। जैसे ही नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करोगे, ये क्या बन जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? किसी भी दो संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे तो एक आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 को किससे गुना करेंगे? 1/3 से। 1/3 से जब हम गुना करेंगे तो ये 3 और 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जा रहा है? 1। तो देखो हमने क्या कहा कि इसका जो उलट देते हैं, इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना, तो इसको उलट दिए, तो एक ऊपर चला गया, देखो, और ये 3 नीचे चला गया। मतलब जो
ये पैर को ऊपर और सिर को नीचे उल्टा लटका दो। क्या करना है? उल्टा। क्या करना है? उल्टा लटका दो। जैसे मैं बताऊं कि -7/11 इसका -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो तुम लोग क्या कहोगे? सर इसको उलट देंगे। कैसे उल्टेंगे? देखो यहाँ पर माइनस का माइनस रह जाएगा। ये तो हमने नहीं कहा कि माइनस को प्लस में बदलना है, हमने कहा कि संख्या को अंश का हर का अंश कर देंगे। तो ये 11 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे चला आएगा। देखो 11 कट गया, ये 7 कट गया, तो यहाँ -1 -1 और -1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमने क्या किया? जस्ट नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3/2 का 2/3 ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। 2/3 ये आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में। देखो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है? फिर से यहाँ कह रहा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसमें कैसे निकालेंगे? जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा लटकाना है। -7/5 का यहाँ पर -5 -5/7 हो जाएगा। -5/7 हो जाएगा। उलट गया, जो ऊपर में था उसको नीचे ले आया, जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया। उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा मैच कर रहा है? चौथा आंसर मैच कर रहा है। तो ये आंसर होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे लिखना। कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर उस प्रश्न की फोटो खींच करके और हमें भेजना। गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए जो समझ में नहीं आए तो क्या करना है? इसका फोटो खींच करके और हमारे पास भेज देना है। ठीक है, तो चलो संख्या -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? संख्या 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो संख्या 3 का क्या होगा? देखो संख्या 3 का -3, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस एक को ऊपर ले जाएंगे और -3 को नीचे कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा एक। तो ये जो माइनस है, ये माइनस ऊपर में ही रह जाएगा, ये माइनस नीचे नहीं आएगा। संख्या को नीचे ऊपर करना और माइनस को ऊपर में ही रखना, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो एक नया चीज, स्थानीय मान, जातीय मान। बच्चों अभी गुणात्मक प्रतिलोम का 3 प्रश्न देखा आपने। अब आपको जरूरत है बहुत सारा अभ्यास करने की, और अभ्यास जब करोगे तो तरह तरह के प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। वहाँ पर अपना दिमाग उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके सारे प्रश्नों का हल करना है। तो इससे क्या होगा, बार बार यदि आप बनाओगे तो वो दिमाग में सेट कर जाएगा। यदि मैं बार बार बताते जाऊं और आप कुछ भी नहीं करो तो क्या होगा, अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो इसके लिए अभ्यास क्या है, बहुत ज़रूरी है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐप्स में जो हमारा ऐप है SB एग्ज़ाम ऐप, वहाँ पर तुम लोगों के अभ्यास के लिए बहुत सारा होमवर्क अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारा टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। अपलोड स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग हमारा ऐप में जा कर के टेस्ट देने चाहते हो, बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो वो हमारा टेस्ट वहाँ पर जा कर के कोर्स को परचेज कर सकते हो।
कोर्स का फी पूरा का 3,000 रुपये है, लेकिन अभी शुरुआत में हम ऑफ़र दिए हुए हैं। ऑफ़र में अभी 1650 रुपये लगेगा। देखो यूट्यूब में जो है ये फ्री मिलेगा, लेकिन जो ऐप पर चीज़ें हैं, जो ऐप पर की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कॉस्टेबल है, वहाँ पर फी लगेगा। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के लिए हम इसको ऑफ़र दिए हुए हैं, सरस्वती पूजा ऑफ़र, सरस्वती पूजा तक, बसंत पंचमी पूजा तक 1650 रुपये ही लगेगा। वहाँ पर जाकर के तैयारी कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर जो भी वीडियो है ये तुम्हारा फ्री का फ्री रहेगा प्रत्येक दिन। यूट्यूब में पैसा नहीं लगता है, लेकिन बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो 1650 रुपये नहीं देखो, ये देखो तुमको आगे चल करके कितना फ़ायदा होने वाला है। तुम सभी लड़कों में टॉप कर जाओगे, क्लास में टॉप कर जाओगे, तुम एक तेज लड़का कहलाओगे, सब लोगों की नज़र में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी और तुम भविष्य में एक ऑफिसर बन पाओगे। ठीक है, तो आज ही अपने माता पिता से हमारा व्हाट्सएप नंबर या जो मैं शुरुआत में रूबी मिस का नंबर में बताया, उसका नंबर अपने माता पिता को दो, उससे हमें बात करवाओ और बात करा करके अपने कोर्स के बारे में हम बात कर देंगे। क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे करेंगे, ये सब मैं बात करा दूंगा। तो अब हम लोग बात करेंगे जातीय मान और स्थानीय मान की। देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। देखो दोनों में पहले अंतर समझो। जातीय मान जिसका कह देगा वही रहेगा, मतलब ये बदलता नहीं है। ये क्या होता है? बदलता नहीं है। और स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता है, स्थान के अनुसार बदलता है। जो स्थान के अनुसार बदले स्थानीय मान, और जो कभी नहीं बदले इसको हम जातीय मान भी कहते हैं, वास्तविक मान भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? वास्तविक मान है। इसी का एक और नाम क्या है? शुद्ध मान। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, ये तीनों एक ही चीज का नाम है। जैसे देखना, किसी का नाम राजू है तो गांव तरफ जो खरठा वगैरह, इसमें क्या लोग पुकारता है? रजुआ, ए रजुआ कहाँ गया रे? तो नाम देखो थोड़ा सा बदल गया ना, लेकिन वो लड़का तो वही है। कोई उसका दोस्त लोग, उसका घर का यदि छोटा बच्चा है तो उसका नाम रख देता है छोटू, ए छोटू किधर जा रहे हो? अपना दोस्त लोग उसको कुछ दूसरा नाम रख देता है। तो इसी तरह से जातीय मान का 3 नाम है, वास्तविक मान, शुद्ध मान और जातीय मान। जब भी कोई भी ये तीनों में से कोई भी पूछे एक ही तरह से, जातीय मान जिसका पूछेगा वही आंसर आएगा। यहाँ 2 का जातीय मान पूछा था, 2 आंसर आएगा। यदि यहाँ 5 रहता, 5 का जातीय मान, तो 5 आंसर आता। यदि यहाँ 7 रहता, 7 का जातीय मान, तो 7 ही रहता। तो एक चीज समझ में आया कि जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलेगा। वो जितना पूछा उतना ही आंसर। यदि हम एक संख्या लिख लिए और हम पूछ दिए इसमें 9 का जातीय मान कितना है, तो तुम लोग बताओगे 9 ही होगा, 9 ही होगा। अब हम लोग चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान में जिसका स्थानीय मान पूछा जाए, वो जहाँ पर है उस जगह पर इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, 10,000 में जहाँ पर है वो बन जाता है। जैसे ये 2 देखो, ये 2 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर। तो इसको 1000 बनाओ। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 हो गया। ये स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान निकालने के लिए उसका स्थान को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? उसका स्थान पर, कि वो किस स्थान पर है।
सैकड़े के स्थान पर, हजार के स्थान पर, लाख के स्थान पर, 10 लाख के स्थान पर, जिस लाख पर है, जिस स्थान पर है वो बना देंगे। तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान में पहले लिख रहा हूँ, 2 का 2 लिखेंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है, तो इसको हजार बना देना है। देखो हजार बना दिया मैंने, ये स्थानीय मान बन गया। अब जातीय मान हमने बताया कि 2 का 2 ही रहेगा। इसके बाद कह रहा था अंतर, अंतर मतलब घटाव, दोनों को घटा देना है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव होता है। हमेशा जहां भी अंतर कहेगा, अंतर मतलब घटाव। तो ये स्थानीय मान निकला और ये जातीय मान निकला। घटाएंगे तो 8, तुम लोग तो सब घटाने के लिए जानते ही हो, घटाव जोड़ घटाव जानते हो या नहीं? जो नहीं जानता होगा वो हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, उसको मैं अलग से जोड़ घटाव गुना भाग सिखा दूंगा, ठीक है, जो नहीं जान रहा होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं, कहता है किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। यहां पर किसका सबसे स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? देखो 6 इकाई में है तो इसका स्थान 6 हो गया। 4 दहाई में है तो इसका स्थानीय मान 40 हो गया। 7 सैकड़ा में है तो इसका हो गया 700, ये 0 का 0 हो जाएगा। 3 है 10,000 में तो ये हो जाएगा 30,000। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 3 हुआ तो ये 30,000 हुआ, तो 3 का स्थानीय मान सबसे बड़ा निकला। तो यहां पर हम आंसर बता देंगे 3। अब इसका देखो, जिसका स्थान सबसे अंतिम में रहेगा, सबसे अंतिम में, उसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। देखो यहां पर 6 का मात्र 6 हुआ क्योंकि इकाई स्थान में है। 4 दहाई में था तो 40 हुआ, देखो बढ़ गया, 6 से बड़ा 40 है। 7 का 700 हो गया, देखो इन दोनों से बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे हम सैकड़ा, हजार, 10,000 बढ़ते जाएंगे, उसका स्थानीय मान भी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम 6 का होगा और सबसे अधिक 3 का होगा। यदि मैं यहाँ पर लिखूं तो सबसे कम किसका होगा? तुम लोग कमेंट करो, स्थानीय मान सबसे कम किसका होगा? तुम लोग बताओगे कि सबसे कम सर इकाई में जिसका है उसका होगा, तो इकाई में 9 है तो 9 का होगा। सबसे अधिक किसका होगा? इसका होगा। एक कौन सा स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसका सबसे अधिक होगा इस अंक का, यही ना। तो इस तरह से अधिक और कम हम लोग निकाल सकते हैं। अब कहता है संख्या में किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा? सबसे कम, सबसे कम किसका होगा स्थानीय मान? अब देखो 0 का स्थानीय मान 0 हो रहा है, यहां हो जाएगा 9, 9 का 90। चलो अब कहता है 6 के स्थानीय मानों का अंतर। 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ सभी लोग जल्दी से। अंतर मतलब यहां देखो 2 बार 6 दिया हुआ, यहां पर इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा, और यहां पर देखो यहां पर भी 6 दिया हुआ है। एक कौन सा स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको 10,000 बना दो। या इतना नहीं कर पाते हो तो देखो इस 6 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 है तो 4 0 बैठा दो, और ये 6 के बाद
इसमें देखो 2 बार 6 है ना, पहले इसका 6 और इधर देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरो। अब देखो एक लास्ट में 6 है, 2 जगह, एक यहाँ था एक यहाँ, इसका स्थानीय मान क्या होगा, केवल 6 होगा। अब इसको अंतर, अंतर मतलब क्या करेंगे, घटाओ। अब घटा दो, जल्दी से घटा दो, क्या होगा, घटाने के बाद क्या होगा, यहाँ 10 में 6 4, 9 9 9 5, ये हो जा रहा है आंसर। यहां पर अंतर पूछ रहा था, देखो क्या कह रहा था, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाव। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो दोनों के स्थानीय मान को निकाल करके घटा देंगे। तो सबसे बड़ा ये होगा, इस 6 का, इधर देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 शून्य बैठा दिया, और इस 6 का इकाई में है, अब इसको घटा देना है। ठीक है, अब आगे चलो हम लोग। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली, इसके पहले क्या होगा, जैसे 7 के पहले 6 होता है, 10 के पहले 9 होता है, 115 के पहले 114 होता है। तो ये सबका पूर्ववर्ती संख्या कहला रहा है। पूर्ववर्ती पहले वाली संख्या समझना है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या समझना है। तो यहाँ पर 8512 का पूर्ववर्ती 8511 होगा। 5811 के बाद ना होगा 8512, तो 8511 ये होगा। 8511 पूर्ववर्ती मतलब पहले। देखो यहां भी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, उत्तरवर्ती मतलब बाद की संख्या। पूर्ववर्ती 172 के पहले 171 आएगा, उत्तरवर्ती 172 के बाद 173 आएगा। अब कह रहा है अंतर, क्या कह रहा है, अंतर। अंतर मतलब घटाओ, तो इसको घटा दो, कितना आ गया, 2 आंसर आया, तो यहां पर 2 आंसर आएगा। पूर्ववर्ती में क्या करोगे, पूर्ववर्ती में पहले वाला, पूर्ववर्ती में पहले वाला और उत्तरवर्ती में बाद वाला, और जब इसको घटाओगे इन दोनों को, तो हमेशा देखना 2 ही आंसर आएगा। कोई भी चीज का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती को घटाओगे तो हमेशा 2 ही अंतर आएगा। देखो मान लो मैं कह दिया इसका पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा, उत्तरवर्ती 1157 हो जाएगा उत्तरवर्ती, ये उत्तरवर्ती हुआ। ये पूर्ववर्ती क्या होगा, इसके पहले 1155 घटाओगे, देखो 2 आया। किसी भी पूर्ववर्ती संख्या और किसी भी उत्तरवर्ती संख्या को, एक ही संख्या के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती को जब हम घटाएंगे तो आंसर हमेशा सदैव 2 आएगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछता है कि किसी भी यानी किसी एक संख्या के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या के अंतर हमेशा कितना होता है। तो एक ही संख्या के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या का अंतर हमेशा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलो इसका भी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो तुम लोग तो पता हो गया होगा, किसी भी एक ही संख्या का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का अंतर हमेशा 2 होता है। देख लो करके इसका उत्तरवर्ती कितना होगा, उत्तरवर्ती 679 का
680 हो जाएगा। और पूर्ववर्ती कितना होगा, इसका पूर्ववर्ती हुआ 678 हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, देखो 2 हो रहा है। हमेशा हमने क्या बताया, 2 होगा। किसी भी एक संख्या की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या का हमेशा आंसर 2 होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। बच्चों, यदि तुम आगे चल करके एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, भविष्य को सुधारना चाहते हो, तेज बच्चा बनना चाहते हो, सब कुछ में तेज बनना चाहते हो, गणित में, साइंस में, मैथ, इंग्लिश में, सब कुछ में, नवोदय विद्यालय, नेत्रहाट विद्यालय, सैनिक विद्यालय, कोई भी स्कूल में प्रवेश करना चाहते हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो हमारा जो पूरा कोर्स है, फुल कोर्स, इसमें एडमिशन जरूर करा लो। फुल कोर्स में, यहाँ पर फुल कोर्स में तुम एक टैलेंट बच्चा बन जाओगे, टैलेंटेड। हर बार तुम एक्सलेंट काम करोगे, हर बार एक्सलेंट तुम्हारा आएगा। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, हमने शुरुआत में एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया था, हमने शुरुआत में एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया था। देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ये रूबी मिस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करो या कॉल करके पूछो कि कैसे हम ज्वाइन कर सकेंगे। इसके लिए एसबी एग्जाम ऐप, एसबी एग्जाम जो पीला कलर का दिखाई पड़ेगा, हल्दी कलर का, उसको डाउनलोड करना है। एसबी एग्जाम ऐप जो पीला कलर का है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। हाँ, एक चीज़, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है, थैंक यू।